क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप का एक और नया चैप्टर जिसका नाम है डेथ ऑफ अ पार्टनर। जैसे कि आपने अपना प्रीवियस चैप्टर पढ़ा है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, तो रिटायरमेंट और डेथ लगभग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो लगभग सेम है। सिर्फ डिफरेंस क्या है, रिटायरमेंट जो होता है वो पार्टनर की अपनी मर्जी से होता है कि जिस दिन वो रिटायर होना चाहे। डेथ में क्या होता है, वो भगवान की मर्जी से होता है कि भैया कब किस पार्टनर की डेथ हो। तो इसमें डिफरेंस क्या है, देखिए जनरली हम कोशिश करते हैं कि पार्टनर का रिटायरमेंट या तो ईयर के एंड में हो या ईयर के स्टार्टिंग में हो, मगर डेथ तो एक अनफोरकास्टेड इवेंट है, तो इसकी तो हम प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि कब किस पार्टनर की डेथ हो जाए। तो इसलिए अगर कोई पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो हमारे लिए इशू आता है कि जितने भी जो उसका पीरियड है, इंडेमनिटी पीरियड, यानी कि जितने भी महीने बिजनेस चला है उस पीरियड का कुछ प्रॉफिट हुआ होगा या कुछ लॉस हुआ होगा, उसकी कैलकुलेशन करना हमारे लिए एक चैलेंज है इसमें। कि अगर किसी पार्टनर की ड्यूरिंग द ईयर डेथ हो जाती है तो उस पार्टनर का कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है वो हम कैसे निकालेंगे। अगर कोई पार्टनर की ड्यूरिंग द ईयर डेथ हो रही है तो उसको कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ, ये हमें कैलकुलेट करना है। जो मेनली इसमें एक नई चीज है जो रिटायरमेंट में नहीं होती है, जो डेथ में होती है। तो इसके लिए यहाँ पर तीन मेथड आपको बताए गए, तीन तरीके से आप प्रॉफिट लॉस की कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक आपका है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है प्रीवियस ईयर प्रॉफिट मेथड और लास्ट है आपका सेल्स बेसिस। सेल्स बेसिस मेथड। तो इन तीन मेथड के बेसिस पे हम प्रॉफिट लॉस की कैलकुलेशन करेंगे ड्यूरिंग द ईयर। जब भी किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो कितना उसको प्रॉफिट देना है या कितना लॉस देना है उसकी हम कैलकुलेशन करेंगे। तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, पहले हम कैलकुलेशन सीखते हैं फिर उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखेंगे। तो देखिए एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए तीन पार्टनर हैं ए बी सी, इनका रेशियो 5:3:2 है। बी की डेथ हो गई 1 जुलाई 2023 में। आपको बोला है बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट is to be calculated on the basis of average profit of last 3 years। 3 सालों के एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से आपको क्या करना है, प्रॉफिट लॉस का कैलकुलेशन करना है। तो अब आपको दे रखे हैं 3 सालों के आपको प्रॉफिट दे रखे हैं 2022, 2021, 2020। मान लीजिए 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख ये आपको दे रखे हैं और आपको बोला है अकाउंट आपके क्लोज हो रहे हैं 31 मार्च में। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एवरेज प्रॉफिट इन्होंने बोला 3 सालों का, तो 3 सालों का आपको ये प्रॉफिट गिवन है, तो 3 सालों का सम हो गया 6 लाख। 3 से डिवाइड कर देंगे कितना बनेगा, 2 लाख रुपए आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। अब इसमें बी का शेयर निकालेंगे, 2 लाख रुपए हमारा एवरेज प्रॉफिट है। इसमें बी का शेयर कितना है, देखिए बी का शेयर है 3, तो 3/10। 10 कहां से आ गया, 5, 3 और 2 का सम कर दिया। अब कितने महीने बिजनेस चला, देखिए 31 मार्च को अकाउंट क्लोज हो रहे हैं, तो 31 मार्च में अकाउंट क्लोज हुए, यानी कि स्टार्टिंग अकाउंट की कब हुई है, 1 अप्रैल से। तो 1 अप्रैल से 1 जुलाई, तो अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून हो गया। जुलाई नहीं लेंगे क्योंकि जुलाई का फर्स्ट है, अगर जुलाई का एंड होता तो जुलाई को ले लेते। तो यानी कि 3 मंथ्स हो गए, तो 3/12 इसका आप कैलकुलेशन कर लेंगे।
तो जो भी आपकी अमाउंट आएगी वो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर प्रॉफिट आ जाएगा। इसको हम अगर सोल्व करें तो कुल मिला के 15,000 रुपए आपका प्रॉफिट होगा जो हम पार्टनर को देंगे इन 3 महीने। अब हम ये मेथड क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जो हमारे फाइनल अकाउंट होते हैं, जब हमारा ईयर एंड क्लोज होगा वो होगा 31 मार्च को, और तब तक हम किसी पार्टनर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को नहीं रोक सकते कि भैया 9 मंथ के बाद हमारे अकाउंट क्लोज होंगे तब जाके हम आपको प्रॉफिट देंगे। तो इसीलिए हमने ये मेथड ये फॉलो करते हैं। इनसे हम इंटरवीनिंग पीरियड बोलते हैं, इंडेमनिटी पीरियड बोलते हैं, उसका हम प्रॉफिट कैलकुलेशन करते हैं। ये तो हो गया मेथड नंबर 1। दूसरा मैंने आपको बताया था प्रीवियस ईयर प्रॉफिट मेथड। तो यही सेम क्वेश्चन अगर मैं लूं, अगर क्वेश्चन में बोला है कि भैया प्रीवियस ईयर के हिसाब से कैलकुलेशन करनी है, तो हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा है यहाँ पर 2022 वाला। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली बी का शेयर निकाल लेंगे प्रॉफिट का, 1 लाख इंटू शेयर इंटू 3 मंथ्स मेरा बिजनेस चला है, तो लगभग 7,500 मेरा क्या आ गया यहाँ पर प्रीवियस ईयर के हिसाब से। तो एवरेज प्रॉफिट में हम एवरेज निकालते हैं, प्रीवियस ईयर में हम क्या करते हैं पिछले साल का प्रॉफिट ले लेते हैं। अब देखिए मैं आपको इसमें इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूं। एवरेज प्रॉफिट वाले में इन्होंने बोला 3 सालों का एवरेज लेना है। मान लो क्वेश्चन में ईयर गिवन हो 4, तो हम कौन से 3 लेंगे, हम 3 लेंगे लेटेस्ट 3, यानी कि ये वाले 3। और अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपको अगर 2 ही साल दे रखे हो, तो देखिए 100% चांसेस हैं कि जो तीसरे साल का प्रॉफिट या लॉस है वो आपको बैलेंस शीट में गिवन है। अगर बैलेंस शीट की लायबिलिटी में गिवन है तो प्रॉफिट है, और अगर बैलेंस शीट की एसेट में गिवन है तो लॉस। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। एक है हमारा सेल्स बेसिस मेथड। इसमें हमें क्या करना है, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एबीसी पार्टनर है, इनका रेशो है 5:3:2। बी रिटायर हो गया, सॉरी बी की डेथ हो गई, रिटायरमेंट नहीं है, बी की डेथ हो गई 1 जुलाई 2020। आपको बोला है पिछले साल का सेल है 31 मार्च 2023 का 10 लाख रुपीस, और पिछले साल का प्रॉफिट हुआ 2 लाख रुपए। पिछले साल 10 लाख का सामान बेचा था, 2 लाख का सेल है। करंट पीरियड सेल यानी कि 1 अप्रैल 2023 से 1 जुलाई 2023 तक की सेल, ये आपको दे रखी है मान लीजिए 6 लाख। अब आपसे पूछ रहा है कि भैया बी का प्रॉफिट में हिस्सा होता है। सेल बेसिस की पहचान ये है कि उसमें सेल की वैल्यू गिवन होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले निकालेंगे परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल, कि जो लास्ट ईयर सेल करी है उस पे कितना पैसा हमने कमाया परसेंटेज में। तो फॉर्मूला हो गया प्रॉफिट अपॉन सेल इनटू 100। पिछले साल का प्रॉफिट कितना है 2 लाख, पिछले साल की सेल कितनी है 10 लाख इनटू 100। तो इसका मतलब है पिछले साल की सेल पे हमने 20% प्रॉफिट अर्न करा। तो भैया करंट जितने भी महीने बिजनेस चला है उसमें कितना प्रॉफिट बनाया हमने, करंट पीरियड प्रॉफिट कितना होगा हमारा, भाई इस साल जितने भी महीने बिजनेस चला है 6 लाख रुपए की सेल हुई है, 20% की अगर प्रॉफिट है तो कितना बन गया 1,20,000 रुपए।
अभी 1,20,000 तो पूरी फर्म का है, तो इसमें बी का शेयर कितना होगा? 1,20,000 में बी का शेयर है 3/10, 36,000। अब देखिए बहुत सारे बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसमें टाइम पीरियड क्यों नहीं लगाया। यहाँ पर भी अगर अकाउंट क्लोज मान लीजिए 31 मार्च को हो रहे हैं तो 3 महीने बिजनेस चला है, 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक, तो इसमें टाइम पीरियड क्यों नहीं लगाया? लास्ट के 2 मेथड भी लगाया, क्योंकि देखिए ये जो सेल है आपकी, ये उतने ही पीरियड की है जितने महीने बिजनेस चला है, यानी कि 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक। तो अल्टीमेटली जो ये प्रॉफिट आया है ये उतने ही मंथ्स का आया है जितने मंथ्स आपका बिजनेस चला है, तो इसलिए हमने कोई यहाँ पर टाइम पीरियड की कैलकुलेशन अलग से नहीं करी। अब आता हूं इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के ऊपर। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? तो देखिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है यहाँ पर P&L सस्पेंस टू डिक्रीज्ड पार्टनर कैपिटल, यानी कि जिस पार्टनर की डेथ हो रही है। ये ट्रीटमेंट जब होगा अगर इफ न्यू रेशियो इज नॉट गिवन, अगर क्वेश्चन में नया रेशियो गिवन नहीं है तो आपकी ये एंट्री होगी। अगर आप प्रॉफिट दे रहे हैं तो आप P&L सस्पेंस टू पार्टनर कैपिटल एंट्री करेंगे, और अगर आप लॉस आ रहा है आपका तो एंट्री रिवर्स हो जाएगी, डिक्रीज पार्टनर कैपिटल टू P&L सस्पेंस। क्योंकि देखिए जब प्रॉफिट होता है तो पार्टनर की कैपिटल ज्यादा हो जाती है, हम उसे क्रेडिट कर देते हैं, और अगर लॉस होता है तो कैपिटल कम हो जाती है, इसलिए उसे डेबिट कर देते हैं। P&L सस्पेंस वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं, P&L अकाउंट क्यों नहीं कर रहे हैं, P&L एप्रोप्रिएशन क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये जो प्रॉफिट है ये अप्रोक्सीमेटली है, ये एग्जैक्ट प्रॉफिट नहीं है कि भैया एग्जैक्ट प्रॉफिट कितना होगा। ये तो हमने क्या करना है, उस पार्टनर का अकाउंट सेटल करना है, इसलिए हमने अप्रोक्सीमेटली प्रॉफिट निकाला है। तो चाहे देखिए आप एवरेज प्रॉफिट से निकालिए, प्रीवियस ईयर से निकालिए, सेल्स से निकालिए, आपका ट्रीटमेंट यही होगा। अब दूसरी कंडीशन है इफ न्यू रेशियो इज गिवन। अब देखिए अगर नया रेशियो गिवन है तो वहां पर आपकी एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर कैपिटल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल। तो देखिए ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो प्रॉफिट लॉस हम जो भी दे रहे हैं ये आज तक का दे रहे हैं। अगर आप कोई रेशियो चेंज नहीं करते हैं तो कोई डिस्प्यूट के चांसेस नहीं है। अगर आपने नया रेशियो दे दिया इसका मतलब है रेशियो पार्टनर्स ने क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। तो फ्यूचर के जितने भी डिस्प्यूटेड हैं उनसे बचने के लिए हमने गेनिंग टू सैक्रिफाइस एंट्री कर दी कि जिस पार्टनर को जितना बेनिफिट होगा उससे इतना पैसा ले लेंगे और जो जिसको लॉस हो रहा है उसको देंगे। जनरली जो पार्टनर की डेथ हो रही है वो तो लॉस में रहेगी, बाकी का कोई ओल्ड पार्टनर भी लॉस में आ सकता है। तो देखिए होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। क्वेश्चन हम इसकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।